राम कुमार गौतम जी अपने अकेले मेंबर थे, हर बार ही बुलवाया उनको, कोई मेंबर बगैर बोले गया ही 26,000 युवा कब लगाया आपने, कब की इंप्रूव हुए? अरे इतने दिन रोक के रखे, इसका मतलब पिछली सरकार ने कुछ किया ही नहीं। पिछली आपके आने से पहले के 26,000 का इंप्रूव चल रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरी बात बताऊंगा। तो रोक के रखे मैं नहीं मत करो। आप हमारे दादा हैं महाराज जी, आप बैठिए, आप दादा हैं हमारे। बात सुन लीजिए, आपने बहुत कुछ बोला है दादा, मैं आपको बताऊंगा आपने क्या क्या बोला है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो देखा है जो बजट भाषण जो बजट सत्र होता था 4 दिन में समापन हो जाता था। कई लोगों को तो अंदर की कुर्सी का नहीं पता लगता था भी मेरी कौन सी कुर्सी है। लंबा समय नहीं था, लंबा समय की बात कर रहे हैं। राम कुमार गौतम जी अपने अकेले मेंबर थे, हर बार ही बुलवाया उनको, कोई मेंबर बगैर बोले गया ही कोई बात नहीं। माननीय अध्यक्ष जी महाराज, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हुई, सभी ने उसमें भाग लिया और बहुत कुछ कहा भी गया। विपक्ष है, आलोचना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, आलोचना करेंगे, स्वाभाविक ही है। लेकिन मुझे आश्चर्य भी है कि आलोचना और आंकलन अगर किया ही जाना है तो थोड़ा बहुत अपना भी कर लेते, करना चाहिए। इलेक्शन के अंदर भी हमने देखा हिसाब मांगने चल पड़े। भाई आप भी इस कुर्सी के ऊपर मौजूद रहे हैं, 10 साल तक रहे हैं, कम से कम हमने क्या काम किए हैं माननीय अध्यक्ष जी, उसका भी आंकलन होना चाहिए था, उसके बारे में भी सोच लेना चाहिए था। आज मुझे एक बात याद आ रही है, शेर याद आ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल तो ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 साल की बात करेंगे तो सुनते सुनते लंबा समय लग जाएगा। पिछला जो वर्ष गया है चुनावी वर्ष था। आज मैंने आज के दिन ही 1 वर्ष पहले इसी महान सदन के अंदर हरियाणा की सेवा करने का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी ने अवसर दिया था। आज के दिन मैंने विश्वास मत हासिल किया था और जो ही विश्वास मत हासिल किया आदरणीय अध्यक्ष जी, अगले दिन ही हम चुनाव में चले गए थे। नेक्स्ट डे चुनाव आचार संहिता लग गई थी। 1 साल के बाद आदरणीय अध्यक्ष जी शायद आज चुनाव आयोग प्रेस करके आचार संहिता हटाएगा। 1 साल लगातार, ये पहली बार हुआ है कि हम लगातार ही चुनाव के अंदर रहे हैं। 1 साल हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हुई और उसी चर्चा में विपक्ष के द्वारा बार बार यह कहा गया कि सरकार ने कुछ नहीं किया। इस प्रकार की बातें कही गई। माननीय अध्यक्ष जी महाराज, इस सरकार के बनने के साथ ही हमने हरियाणा प्रदेश के युवाओं का जो विश्वास खोया हुआ था, जो डरे हुए थे, हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के 26,000 युवाओं को हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम किया है। 26,000 युवा कब लगाया आपने, कब की इंप्रूव हुए? अरे इतने दिन रोक के रखे, इसका मतलब पिछली सरकार ने कुछ किया ही नहीं। पिछली आपके आने से पहले के 26,000 का इंप्रूव चल रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरी बात बताऊंगा। तो रोक के रखे मैं
सही नहीं, नहीं। रेपुटेशन मत करो। आप हमारे दादा हैं महाराज जी, आप बैठिए, आप दादा हैं हमारे। बात सुन लीजिए, आपने बहुत कुछ बोला है दादा, मैं आपको बताऊंगा आपने क्या क्या बोला है। दादा मैं बताऊंगा आपने क्या क्या बोला है, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कोट करके। आपने बहुत कुछ बोला है दादा। अभी तो मैं अपना ये थोड़ा सा वो बता रहा हूं इंट्रोडक्शन के उसमें, ये प्रस्तावना, ये अभी चर्चा नहीं है, चर्चा तो मैं अभी आगे आ रहा हूं। या बताओगे 10 साल हो गए तुम्हारे को और यही बताना था, हम जाते हैं क्या करें? नहीं, भाषण नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी महाराज, एक उठा साहब, नहीं एक लफ्ज भी बोलो। चलिए अभी बोलना, अभी तो इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ जी मैं, कोई बात अभी तो महाराज जी अभी तो इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। बैठिए दादा, बैठिए ना, अभी तो इंट्रोडक्शन है जी। बड़ी दिक्कतें आती हैं महाराज, अध्यक्ष जी महाराज, इनको मालूम नहीं है इन बातों का। ये लोग अभी विरोध करके चले गए, सुनने की भी इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। मैं तो ये बात कह रहा हूं कि अध्यक्ष जी, ये लोग आज यहां से उठ करके गए हैं, आने वाले समय में 2029 के चुनाव के अंदर ये यहां बैठने लायक भी नहीं रहेंगे। ये हालात हरियाणा के लोग इनकी करने वाले, झूठ बोलते हैं सारा दिन, झूठ से सिवा कोई काम नहीं, आरोप लगाते हैं। कई आरोप लगाए, आपको मालूम है, उसका मैंने बीच बीच में स्टेटमेंट भी दी है, भी आप ये गलत कह रहे हैं, हम जांच भी कराएंगे, हमने ये भी कहा है इनको, परंतु आरोप लगा देते हैं। मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है, सुनने की कैपेसिटी नहीं है। कल बैठ करके माननीय अध्यक्ष जी इनसे बात हुई है कि हमने पूरा उत्तर देना है, मैंने बीच में बोला नहीं है और अभी तो शुरू भी नहीं किया। मैं इंट्रोडक्शन में आ रहा था कि हमने 1 साल में क्या किया। अगर आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी महोदय ने अपना ये विषय रखा है तो उस विषय के ऊपर मेरा बताना और बोलना, उनका धन्यवाद करना मेरी जिम्मेवारी है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने हमारे महान सदन को आकर के बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, उसके बारे में उनका धन्यवाद करना हमारा फर्ज है। परंतु सुनने की इनकी कैपेसिटी नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। कैसे ये बड़े डिमोरलाइज हो पड़े हैं, इतना ज्यादा ये कांग्रेस के लोग। माननीय अध्यक्ष जी मुझे ध्यान में है, मैं अभी उसकी चर्चा आगे करूंगा। मैं अभी अपने जो हमने काम किए हैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं।